हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक। आपको जो 22 तारीख को जो टॉपिक करवाए गए थे कि व्यवसाय का आरंभ मूल घटक कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा की थी। और इसके बाद ये बताया गया कि व्यवसाय प्रारंभ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि व्यवसाय में जब व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन बातें करेंगे। सबसे पहला आपको व्यवसाय करते समय बातें ध्यान रखनी चाहिए, व्यवसाय के स्वरूप का चयन किस प्रकार करना चाहिए। व्यवसाय का चयन किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए सब व्यवसाय का चयन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो देखिए व्यवसाय के स्वरूप का चयन किसी भी उद्यमी को नए व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्रगति और प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ही वह उस प्रकार के बारे में सोचना चाहिए कि जब आप व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय स्टार्ट करना है, किस व्यवसाय का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार का व्यवसाय होगा। इससे ऐसी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में इंडियन इंग्लिश तो देखिए व्यवसाय को उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करना जिसमें अधिक लाभ अर्जित करने की आशा हो, लेकिन ये निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता और उद्यमी के तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि को प्रभावित करता है। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि हमें व्यवसाय का चयन करना है कि हमें क्या करना है। तो उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें अधिक लाभ अर्जित करे, वो व्यक्ति वही कार्य करेगा जो अधिक लाभ कमाना है, तो ऐसे ही व्यवसाय का चयन करेगा। आशा हो, लेकिन ये निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता और उद्यमी के तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित करेगा। तो उसकी रुचि किस प्रकार की है, तो वो तकनीकी उद्यमी तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि के बारे में वो ध्यान रखेगा। दूसरा, फर्म के आकार की जब व्यवसाय स्टार्ट किया जा रहा है तो वो व्यवसाय के आकार का ध्यान रखेगा कि व्यवसाय कितना बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो। व्यवसाय के लिए प्रारंभ करते समय व्यवसाय के आकार और उसके विस्तार और निर्णय संबंधी पहलू दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है। उसका ध्यान रखना जाना चाहिए कि कुछ घटक बड़े आकार के पक्ष में होते हैं तो कुछ उसके सीमित रखने के पक्ष में होते हैं। यदि उद्यमी को यह भी विश्वास हो कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी या वह व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है तो वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। यदि बाजार की दशा अनिश्चित है या जोखिम भारी है तो छोटे पैमाने का व्यवसाय भी बेहतर माना जाता है। तो दूसरा, व्यवसाय प्रारंभ करने से दूसरा कार्य वो ये करेगा कि फर्म बड़ा हो या छोटा हो। तीसरा जो वो कार्य करेगा, स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव किस प्रकार किया जाए। स्वामित्व के संबंध में संगठन का एक एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार या संयुक्त पूंजी कंपनी का हो सकता है कि एकाकी या अकेला व्यापार करेगा या साझेदारी के रूप में करेगा या संयुक्त पूंजी कंपनी के माध्यम से करेगा। ये चीज़ें उनको ध्यान रखनी पड़ती है। हो सकता है उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव पूंजी की आवश्यकता और स्वामित्व के दायित्व, लाभ के विभाजन और विधिक औपचारिकताएं, व्यवसाय की निरंतरता, हित स्थानांतरण आदि पर निर्भर करेगा। इसके बाद चौथा कार्य वो ये करेगा, उद्यम का स्थान कैसा होना चाहिए कि उद्यम कहाँ लगाना चाहिए, व्यवसाय कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ प्रारंभ करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचेगा। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है वह है स्थान, कि कहाँ पर व्यवसाय किया जाए, कहाँ व्यवसाय क्रियाओं का संचालन होगा। इसके संबंध में हमें इस बातों का ध्यान रखना होगा। किसी भी त्रुटि का परिणाम उच्च उत्पादन लागत और उचित प्रकार के उत्पादन और निवेशों की प्राप्ति की ये सुविधाएँ ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होगी। उद्यम के स्थान का चुनाव करने में कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, यातायात, संप्रेषण, भंडारण आदि महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सोचेगा या घटकों के बारे में विचार करेगा। और पांचवा वो कार्य रखेगा, प्रस्थान की वित्त व्यवस्था कैसे होगी। तो वित्त व्यवसाय से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने, उसके निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना, पूंजी की आवश्यकता और स्थायी संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी, साजो सामान, चालू संपत्तियां जैसे कच्चा माल, देनदार, पुस्तक, तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। और दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो समुचित वित्तीय योजना है
वो किस कौन कौन सी होगी इसके बारे में भी वो विचार करेगा। पूंजी की आवश्यकता कितनी है, स्रोत जहाँ से पूंजी प्राप्त हो सकेगी, फर्म में पूंजी की सर्वोत्तम उपयोग को निश्चित रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। और छठा सातवां जो वो है भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी होंगी। व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मशीन और साजो सामान, भवन और सहायक सेवाएं शामिल हैं, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। और इस घटकों का निर्माण व्यवसाय की प्रगति और आकार, वित्त की उपलब्धता और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि कितना उत्पादन होगा, कितना क्या होगा। तो भौतिक सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, जो मैंने आपको आज जो टॉपिक करवाए हैं कि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले व्यवसाय के स्वरूप का चयन का ध्यान रखना होगा। दूसरा है फर्म का आकार कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसका ध्यान रखना होगा। तीसरा स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव एकाकी करना है या साझेदारी में करना है या संयुक्त पूंजी में करना है, आदि का ध्यान रखना होगा। और चौथा जो है उद्यम का स्थान कहाँ है, कि उद्योग कहाँ स्थापित किया जाए। और पांचवा है प्रस्थान की वित्त व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और छठा है भौतिक सुविधाएँ कैसी होनी चाहिए। सातवां है कि भौतिक सुविधाएँ किस प्रकार की होनी चाहिए, आदि बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, आज की क्लास में जो है आपको कि व्यवसाय करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है या किसी प्रकार कोई पॉइंट या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या स्कूल में आकर के इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जो टॉपिक मैंने आपको 7 टॉपिक करवाए हैं, उन टॉपिकों को आपको ध्यान से देखना है। जब तक अगली क्लास में आगे के पॉइंटों के बारे में आपको बताया जाएगा। जब तक जय हिंद।